हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको भगवान शिव जी की एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार शिव जी पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने एक युवा को देखा, वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश और दुखी हो चुका था। तब भगवान शिव जी ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान दिया। तो चलिए इस कहानी की मदद से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह बात तो हम सभी जानते ही हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते और जाते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों परेशानियां हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप इस बात को और अच्छे से जान पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। हमारे जीवन में असली दुख क्या है वो हम इस कहानी की मदद से जानेंगे और इस दुख का निवारण और समाधान जानेंगे। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोहन था। वो बहुत आलसी था और अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ काम भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे और कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह किसी की एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उससे ताना मारा करते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी, जिसके कारण जब भी वो लोगों से मिलते थे तो वे अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन मोहन कुछ नहीं करता था, जिसके कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत बुरा लगता कि वह कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि मोहन सभी से मुंह छिपाता फिरता था कि कोई उससे ये ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने जल्दी नहीं आया करता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी रहने लगा था और वह बहुत परेशान रहने लगा था। उससे अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता और बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही सब सोचकर वह अपने भाग्य को खूब कोसता और अकेले बैठकर वह रोता रहता था और भगवान को ही दोष देता रहता था। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। तो मोहन कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर उनकी बातें सुनने लगा कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ समझाता और सिखाता है और हमें सही तरह से जीवन जीने का तरीका भी बताता है। यह दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखते रहना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन पर दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। मोहन छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने दुखों से काफी परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मोहन की यह सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक मोहन से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मोहन ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन भिक्षु को बताया और कहने लगा कि हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? मोहन की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, तब मैं उसका समाधान तुम्हें जरूर बताऊंगा।
उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। मोहन सभी लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वह बहुत परेशान हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़े से पैसे लिए और उस पैसे से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम उसका बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो चुका था। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। मोहन ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास पैसे दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कामों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे। धीरे धीरे मोहन के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मोहन के कुछ मित्रों ने उसे यह सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। मोहन को एक दोस्त ने सलाह दी कि जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए जरूर आएगा। मोहन को अपने उस दोस्त की ये बात बहुत अच्छी लगी। मोहन ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका था। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की क्वालिटी को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में अब वो बात नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी जल्दी से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए थे, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। अब उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से वह अपना व्यापार पूरे राज्य में फैला सके और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन सके। वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए, जबकि उसके पास अब भी सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा उन्नति की तरफ ले जाना था। एक दिन मोहन अपने रथ पर बैठकर एक रास्ते से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हीं गुरुवर का आश्रम पड़ा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, तो इसी वजह से मैं आपके पास आ गया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका फायदा नहीं उठा पा रहा। तब ही वह बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था। इसके जवाब में मोहन ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, मैंने यह सीखा कि केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी परेशानियाँ आपके रास्ते में क्यों ना आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते,
तब भी अगर मैं अपने काम को करता रहूंगा तो मैं उस कार्य में अवश्य सफल हो जाऊंगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। मोहन की ये सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और उसने जो दुख देखा, उसने जो तकलीफ अब तक सहा, क्या वह असली दुख नहीं था? उसके मन में यह सब सवाल उत्पन्न होने लगे कि असली दुख क्या है और उसकी पहचान कैसे हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ या नहीं? लेकिन उसने भिक्षु से कुछ नहीं कहा। जब वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे अभी किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। मोहन ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और घड़ा उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दी। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम कर वहां से वापस अपने घर की ओर चल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिए थे वो कर्जे भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह यह सोचकर आराम से निश्चिंत हो चुका था कि उसने जो कुछ भी कर्जे लिए हैं वो कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिसके कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर कर सकता है। इस वक्त मोहन को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन मोहन के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए समय नहीं दिया, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर मोहन बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर मोहन के पिता ने मोहन से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है, और अगर ये मैं तुम्हें दे दूं या इसे बेच दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगने पड़ेंगे। अपने माता पिता के मुंह से यह सुनकर मोहन चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। वह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, जब तुम पर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ये सोचकर मोहन के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहरें दौड़ पड़ी। मोहन तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान जरूर करेंगे। अब वह समय आ गया है। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान कर पाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह बात सुनकर मोहन के सब्र का बांध टूट गया और मोहन ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या वे असली दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कह सकते? तब वह बौद्ध भिक्षुक मोहन से कहते हैं, बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा? इसका जवाब देते हुए मोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वे लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारे असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर
तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे मोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी से भी कोई षड्यंत्र ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम ही हमेशा नुकसान में रहोगे। मोहन की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर उसे मोहन के हाथ में थमा दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा मोहन के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। मोहन अभी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथ में उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसके मन ही मन ये सोचने लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत हुई, मैं अपने मित्र का वो कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। फिर उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। मोहन ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार मोहन बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार का काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार मोहन बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, किसी के लिए षड्यंत्र नहीं रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक और डर उत्पन्न होने लगता है कि कहीं आप अपनी दौलत को खो ना दे, जिस कारण आप दान करना, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इसी वजह से एक बार फिर मोहन के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मोहन अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा चोट पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल पैदा होने लगे। वह अपने घर लौटा और घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा चिंतित रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और मोहन का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे तुरंत ही भागा भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने मोहन से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से परेशानी है? तो मोहन ने जवाब दिया कि मैं बहुत अकेला और खालीपन सा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। ये सुनकर मोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े लोगों को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मोहन और भी ज्यादा परेशान हो गया और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अभी वैसा ही था। वह अभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वह कोई काम करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते थे कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस काम को क्यों शुरू किया। उसके मन में अब एक और सवाल आने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे।
तभी उसे फिर से उस बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी मोहन ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, अहंकार जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके, जीवन का सही अर्थ समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, हम अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं और फिर किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी समाधान करते रहते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो अपने आप को एक ही बार में समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। तभी मोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह भिक्षु मोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को वश में रखना चाहिए, हमें संपत्ति बहुत अधिक इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी ही होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने जीवन का अर्थ समझने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर मोहन ने कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। दोस्तों, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, मगर वो बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है और हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, भगवान से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। और इसका जवाब ये है कि ईश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुँच सके, जहाँ पर हमें ये पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं समझा, अपने जीवन को नहीं समझा। हम चाहे तो अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, जिस कारण हम खुद को कभी नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन अगर अपने आप को जानना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाने से ही आप अपने दुखों का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को जान सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान औरों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।